नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज आपके लिए साइंस विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है जो आगामी माध्यमिक परीक्षा या कहे तो मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आप साइंस विषय में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। तो आपका पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत पर। तो ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यदि आपतन कोण 30 पर हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो बीच का कोण होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। तो परावर्तित प्रकाश की चाल में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी, सी ही होगा। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु होता है। तो आपका मूल बिंदु होता है ध्रुव पर। तो ऑप्शन नंबर सी। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो अपवर्तन के कारण तरंगदैर्ध्य बदलती है। ऑप्शन नंबर बी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। तो 50 सेंटीमीटर दूरी वाले लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर सी। तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज पारदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कांच में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो बाइफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष सुधारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? रॉड्स कोशिकाएं धुंधली रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। तो ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स और कोन्स नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो धन और ऋण का चिन्ह कुंडली में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर जूल पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर डी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेरड ने की। ऑप्शन नंबर ए।
चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति के जनित्र कहते हैं, जिसे जनरेटर में इंग्लिश कहते हैं। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? तो निम्नलिखित में हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया करता है? तो इस प्रकार आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलियम एवं कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर डी। शाक सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मक्षेपी। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित में से अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ग्लूकोज पर रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। इस प्रकार ऑप्शन आता है, आपका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो PbNO3 जो टूट के बना है PbO प्लस NO2 प्लस O2 जो आज समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन निकल के आता है डी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH संभवतः क्या होगा? तो उसका pH संभवतः 11 होगा। ऑप्शन नंबर बी। असद पुष्प क्या है? तो असद पुष्प क्या है? तो असद पुष्प ZnO है, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन नंबर डी। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में मेथोनाइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, पी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट Cu का अयस्क है, कॉपर। Cu कॉपर। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। गंधक की परमाणु संख्या है? गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं? तो अभिक्रियाशील CO को कहते हैं कार्बनिक समूह। ऑप्शन नंबर डी। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में एथाइन गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी।